व्यक्तित्व के बारे में समझने के लिए और उसके जीवन को महान विजन देखने के लिए उसका उद्देश्य क्या था, उसका जीवन कैसा था और उसने क्या इस जीवन में प्राप्त किया, ये सब 3 चीज़ें मेरे ख्याल से मुख्य होती हैं। पर्सनैलिटी, अगर व्यक्तित्व की बात करें, बहुत सादा सीधा जीवन था। जब वो बिल्कुल दुबले पतले शरीर, शायद हो सकता है मेरी तरह ही पतले से होंगे, और ये बाहर जो पीपल के पेड़ आपको दिख रहे हैं, जब वो पहली बार इधर आए थे पीपल के पेड़ के नीचे, उनको पता चला कि ये चैपल है या क्रिश्चियन लोग हैं, और ब्रदरहुड के पादरी वगैरह यहाँ आते थे, तो उनसे शायद उनको पता लगा हो। और उसके बाद जब उनको लगा कि यहाँ की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो तमिल है और इनकी भाषा भी तमिल है, तो उनका एक जो कनेक्ट था, एक अपनापन था, वो जुड़ गया लोगों के साथ। और जैसे भाई बता रहे थे कि उनका परिवार बड़ा संपन्न था, वाकई उनका परिवार बहुत संपन्न था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने सोने की चेन पहन रखी थी उस जमाने में, और उनकी जेब में उस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उस सोने की चेन को गिरवी रख के या बेच के जो है अपने आगे उस पैसे से क्या किया, ये तो मेरे पापा ने मुझे बताया नहीं, शायद उनको भी ये पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो जो सोने की चेन थी उन्होंने बेचा, तो शायद उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए उस पैसे को कमाया होगा या लिया होगा। और उसके बाद एक हल्की सी कमीज पहने हुए आते थे, और जब वो चोगे में आते थे, मोटरसाइकिल पे आते थे, चोगे में आते थे, कभी बिना चोगे के जब आते थे, चोगा यहाँ होता था, तो मोटरसाइकिल पतले से एक ऐसा हाफ बाजू का शरीर, और ये जो हिस्सा था बिल्कुल पतली सी झिल्ली टाइप की, जैसे कमीज धो के जैसे घिस जाती है, ऐसी कमीज दिखती थी। कभी आपने जॉर्ज फर्नांडिस को अगर आपने देखा हो, जो नेता थे हमारे, इसी टाइप का कुछ शर्ट जो उनका होता था, ये उनका रहन सहन था। अपनापन, जैसे बताया गया कि वो बच्चों को एजुकेट करना चाहते थे, तो रीजन भी था, उसका विजन भी था। वो विजन था उनका कि जिस तरीके से जमुना पार के विकास में HKL भगत का नाम पॉलिटिशियन के रूप में लेते हैं, मैं समझता हूँ सोशल वर्कर के रूप में फादर राजामणि से बड़ा सोशल वर्कर इस एरिया में कोई नहीं था। जब वो इस एरिया में आए, इस एरिया में ना तो पानी था ढंग का, ना बिजली ढंग की थी, और सड़कें नहीं थी, सड़कें भी कटी कटी थी, टूटी हुई थी, और ये जो दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन उस समय बसा नहीं था, और उस समय जैसे जगह की, जैसे बता रहे थे जगह नहीं मिल रही थी, तो शहीद नगर में उनको जगह मिली, और वो जगह उस समय ऐसी थी जैसे वो फरूख नगर का बता रहे थे, शहीद नगर की जगह पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, और उन्होंने वहाँ खोला, और जब उन्होंने शुरू में खोला, उनकी सारी चीज़ें चोरी हो जाती थी, वहाँ से काफ़ी चीज़ें उनकी गायब हो जाती थी, मिलता नहीं था। लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर रखा था कि फादर बार ना रहे, ये सिचुएशन था वहाँ का। और व्यक्तित्व की बात करें, एक बार ऐसे ही मैं जब पंचायत के काम से पिताजी का कोई छोटा मोटा काम होता था, मैं छोटा था तो चला जाता था वहाँ पे, या वैसे भी हम चले जाते थे, तो फादर गए, फादर चाय बनाने लग गए, तो चाय मैंने कहा फादर चाय, वो प्रकाशम करके सज्जन थे जो चाय बनाते थे, तो मैंने कहा फादर क्या हुआ, प्रकाशम नहीं है? फिर इल्लपा कुछ रोम्बो ठंडा पड़ रहा है, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। थोड़ी देर चाय बना के मैं चाय के 2 सिप लिए थे, प्रकाशम आके गेट पे खड़ा हो गया, फादर फादर, तो फादर आए, वही वहाँ वह गुड़िया से ही 1 मिनट बुढ़ी क्या है, 2 मिनट में, 1 मिनट पहले उन्होंने बोला मुझे कि मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, और जैसे उसने बोला प्रकाशन ने आवाज लगाया, उन्होंने जाके तो अपना काम कर, कल से मत पियो। ये व्यक्तित्व है। फादर के साथ जिस उन्होंने काम किया, फादर ने क्या किया था, फादर जानते थे कि लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, मेरे साथ पीछे क्या करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि जरूरत है इनको, जो मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ लेकर शायद उनके परिवार की जरूरत है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे लोकल लीडर उन्होंने डेवलप किए। नंदनगिरी की तरफ में यशोबादन जी थे, मेरी जी के पापा। आनंद ग्राम के अंदर सोलोमन जॉर्ज के पापा थे, जो हमारे जो बच्चों के एजुकेशन वगैरह है सबको देखते थे। और ऐसे ही सीमापुरी की तरफ में
सागर जी थे, और भी होंगे, लेकिन जो मेरी समझ, जो मेरी नॉलेज के में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों। इन लोगों को हर एक जगह पे छोटे छोटे लीडर बनाया गया ताकि लोकल लोगों के साथ उनका संवाद को स्थापित कर सके, और इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बढ़ाया। 78 में, जैसे 79 में पंचायत को बनवा के उन्होंने आगे पोल्ट्री डेयरी खोला, वो सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व जो था बहुत सीधा साधा सरल था, और किसी भी चीज़ को जैसे बताया गया कि मंजिल तक पहुंचाते थे। उन्होंने हॉस्टल में बच्चों को डाल दिया, ये बड़ी बात नहीं थी। हॉस्टल में एक बार मिलने आ गए, और हमारा जो मैनेजर था उसको इंग्लिश में इतनी झाड़ लगाई उसको, वो भी पादरी थे, वो पादरी भट्टी थे, और ये भी पादरी, और एक झोला टांग करके आ गए। तो मैंने कहा तुमने मेरे बच्चों को समझ क्या रखा? दिस वॉज द वर्डिंग, इंग्लिश के अंदर बोलते थे, हम थोड़ा बहुत तो पढ़ते थे, समझते थे कि उनकी बहस हो रही है। मुद्दा ये था कि हॉस्टल में जब हम पढ़ते थे तो चौकीदार होता था एक, तो चौकीदार के साथ 2 बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि मैनेजर की कोठी की रखवाली करो। अब उनको ये बात जब पता चली तो सीधा झोला टांग के वहीं आ गए। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों से तुम चौकीदारी का काम करवाते हो? और झाड़ लगाए इसको, सारे बच्चों का नाम कटवा करके, और जो है दूसरे हॉस्टलों में डाल दिया, वहां से बच्चों को निकाल दिया। ये उनका अपनापन था। जो बच्चे अगर उन्होंने पढ़ाने के लिए डाले हैं तो उनको अल्टीमेट वो चीज़ें मिल रही हैं, वो नहीं मिल रही, वो भी देखते थे। फिर उसके बाद ब्रदरहुड की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें हम आते जाते थे। तमिल कॉन्ग्रीगेशन है, उनका पूरा ख्याल रखते थे। सर्विस की जहाँ पे बात आप करें, सर्विस के अंदर रात की 12-11 बजे सर्विस हमारी शुरू होती थी। ठीक जैसे 12 बजते थे, तमिल में वो बोलते थे अल्लाह क्रिसमस स्तोत्रम, ठीक है, मतलब सबको जो है क्रिसमस की मुबारक। जैसे 12 बजता था, वो घड़ी उनकी जो है ना, एक वाइट डायल वाली, और जो जैसे वैसी डायल घड़ी होती है ना, वाइट डायल वाली जो घड़ी, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, प्लेटियम वाली जो चाबी वाली जो घड़ी होती है, वो अपनी घड़ी जो साइड में रख देते थे। जैसे वो 12 बजे यूं पहुंचती थी सुई, एकदम वो सबको विश कर देते थे। पंचुअलिटी, इस छोटे से इंसिडेंट से मैं बताना चाहता था। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, हम डिस्कस करें, किताबें लिख सकते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में आज जो ये जो कॉन्ग्रीगेशन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जब ये चर्च बन रहा था तो पादरी साहब ने एक चिट्ठी लिखी बिशप को 98 के अंदर, जब इस चर्च को डिक्लेयर करने के लिए बिशप यहाँ पर आ रहे थे, और पादरी साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि प्लीज रिफ्रेन टू डिक्लेयर, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, प्लीज रिफ्रेन टू डिक्लेयर दिस एज चर्च। तो हम उस बात को समझ नहीं पाए थे क्या है। हमें ऐसा लगा कि जैसे पादरी साहब विरोध कर रहे कि यहाँ चर्च ना बने, लेकिन वो विरोध नहीं था। जब हम बातचीत हुई, वो उनका कहना ये था, जब 1957 से लेकर के एक पास्टरल केयर ब्रदरहुड सोसाइटी को दे रहा है, हमें 57 से लेकर के आज 98 साल हो गए, 98 तक तो इनकी सर्विस चली रही है, और जो डायसिस के अंदर जो भी चीजें होती थी वो सारी इनको मिल रही हैं। फिर अलग से डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी चर्च है। तो उनका वो बातें कुछ सोचा उन्होंने होगा। फिर उनको भी, फिर मैं, यशवंत भाई, नेल्सन भाई, हम सब गए, उस समय कमेटी में थे, जाके मीटिंग करके उनकी बात हमने सुनी, हमने उनको बात को समझा, हमने उनको समझाया। फिर फादर मोहन भी थे कि हम चर्च को क्या कहते हैं डिक्लेयर नहीं किया। उनको ये था कि जैसे भाई अगर डायसिस आता है तो डायसिस के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, डायसिस के लोगों का एटीट्यूड इस कांग्रेगेशन के साथ कैसा होगा, वो सारी चिंताएं उनके साथ थी। जब उनको बताया गया कि नहीं ये तो चर्च डिक्लेयर होगा, डायसिस के अंदर इसको प्रॉपर एक जो दर्जा जो चैपल से चर्च का मिलेगा, और ये यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरी नॉर्मल कांग्रेगेशन के साथ, नॉर्मल डायसिस के साथ भी इनका उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। उसकी एक्सेप्ट करके फिर उन्होंने जैसे बताया कि पैसे की मदद करके आगे गई। कई बार हमें अपने जो पुरानी जिंदगी होती है उससे बड़ा थोड़ा शर्म आती है, लेकिन हमें शर्माना नहीं चाहिए। हम जो थे, अगर जब तक उस बातों को याद ना रखेंगे, ये तो इंडिविजुअल बातें थी, लेकिन मैं समाज की बात ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस एरिए को डेवलप करने के अंदर, पढ़ा लिखा बनाने में, फादर राजामणि का एमोस रत्नस्वामी राजामणि, ये नाम जरूर उन्होंने दिया था उनके माता पिता ने,
लेकिन एक पहचान जो उन्होंने बनाई वो हमारे बीच में आके, लोगों के जमुना पार में आके सेवा करने के द्वारा उन्होंने की। मैं इसी के साथ विराम देना चाहता हूँ क्योंकि एक समय ज़्यादा है और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कभी कभी हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे आपस में, लोगों से सुनेंगे, लेकिन एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में थे और एक महान व्यक्तित्व अपने जीवन की एक अच्छी पारी को, एक अच्छी यादों को हमारे बीच में छोड़ के गए हैं और उन्हीं यादों को, उन्हीं अच्छी बातों को लेकर के मैं समझता हूँ हम सबके बीच में एक अपील है, एक हमारे सामने एक विजन होना चाहिए कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट, उन्होंने जो चीज़ें शुरू की, क्या वो चर्च के थ्रू हम लोगों के बीच में शुरू कर सकते हैं? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एम रहेगा। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का शुक्रिया, जितने लोग बैठे हैं, थैंक यू सो मच।